अस्सलाम वालेकुम। आज मैं PNN इंडिया TV न्यूज़ चैनल की तरफ से, जिसके चीफ एडिटर अब्दुल राजिक सौदागर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं शाफ खादरी, आज हमारे बीच में ख़ास PNN इंडिया TV की पेशकश है। आमने सामने प्रोग्राम के अंदर युवा नेता इरफान खान साहब और वाजिद पाशा साहब सोशल वर्कर है, ये दोनों साहब का हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे यूथ नेता जो है इरफान भाई, सबसे पहले मैं इनसे चंद सवाल करूंगा कि सवालात ये है कि बीच में 2020 में महानगर पालिका इलेक्शन होने वाले थे, पर दुनिया के अंदर फैली हुई कोरोना की महामारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सका और उसके अंदर काफ़ी लोगों की जान जा चुकी। उसका बड़ा अफसोस है हमें और पूरी दुनिया को उसका अफसोस है। चलिए, बीमारी तो अपनी जगह पे ख़त्म हो चुकी है, ऊपर वाले की दुआ से बोलो, दया धर्म से बोलो, सबसे बीमारी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसका भी बड़ा हमें अफसोस है। अब रहा इलेक्शन का मामला, बड़ी काफ़ी घड़ामोड़ी सामने आई हमारे राजनीति को लेके। पहले उद्धव जी सरकार थी जो महाआघाड़ी के साथ थी, महाआघाड़ी सरकार 2.5 साल चलने के बाद फिर जो है तो घड़ामोड़ी राजनीति के अंदर फिर सरकार गिर गई, फिर शिंदे सरकार आ गई, बीजेपी के साथ शिंदे सरकार ने अब बन चुकी है। अब देखना ये है कि आने वाले इलेक्शन में, यानी महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं औरंगाबाद शहर के अंदर, जो कि 2020 में होने वाले थे, अब 2021 और 2022 आए, फिर भी शासन की तरफ से अभी किसी किस्म का डिक्लेरेशन नहीं हो सका कि अब इलेक्शन कब है। अब इसके बारे में हम चंद सवाल जो है तो हमारे युवा नेता से हम करना चाह रहे हैं। इरफान भाई, आपका हमारे स्टूडियो के अंदर स्वागत है। थैंक यू सो मच PNN इंडियन TV, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये सवाल है कि अभी जो है तो शासन ने अभी तक कोई किस्म का डिक्लेरेशन नहीं किया महानगर पालिका इलेक्शन को लेके, क्योंकि आप खुद एक युवा नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आपने अपने लेवल पे अपने पार्टी के अंदर और अपने कारपोरेशन कमिश्नर को या कुछ निवेदन दिया, इलेक्शन कमिश्नर कुछ निवेदन दिया, या ऐसे कुछ आपने तैयारी की है कि आपकी पार्टी कुछ तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी ने इस इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत अच्छी तैयारी करे है। महाविकास आघाड़ी में हमारी सरकार थी, तो इस सरकार के चलते हुए हमने बहुत से काम किए हैं, औरंगाबाद शहर में भी और मुंबई में भी किए हैं। तो ये महानगर पालिका में हमारी पार्टी एक अच्छे पैमाने पर उतरेंगी, हमारे काम को लेकर उतरेंगे। हमने जो काम किए हैं, जैसे कोरोना में भी हमारी कांग्रेस की टीम ने पूरे महाराष्ट्र में हमने एक ऐप के थ्रू एक नंबर, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिए थे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम रही मेडिकल ताल्लुक से, हॉस्पिटल के ताल्लुक से, तो हमने उसमें काम भी किए है और बहुत सारे लोगों के बिल भी कम किए हैं हॉस्पिटलों से बातचीत करके, डॉक्टरों से। और हमने कोरोना में भी बहुत मेहनत की है और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से है कांग्रेस की महानगर पालिका इलेक्शन के लिए। महाआघाड़ी की जैसी सरकार थी पहले, उसी हिसाब से महानगर पालिका इलेक्शन में आपका महाआघाड़ी सरकार के साथ अलायंस रहेगा, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के साथ कुछ गठबंधन रहेगा आपका? इसके ऊपर आपके वरिष्ठ नेताओं ने कुछ प्रपोजल रखा है या कुछ ऐसी मालूमात हुई, अंदर कुछ मीटिंग हुई उसके बारे में कि आप अकेले लड़ने वाले इलेक्शन की महाआघाड़ी सरकार के साथ जाने वाले हैं? अभी तक तो हम महाविकास आघाड़ी में ही है और आगे का बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम अकेले भी लड़े तो हमारी तैयारी है, वैसी अकेले लड़ने की तैयारी है, लेकिन अभी तक हम महाविकास आघाड़ी के साथ में ही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इरफान साहब ने जो है तो बड़े अच्छे तरीके से जो है तो उसका जवाब दिए और अभी तक तो किसी पार्टी की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि महागठन सरकार के अंदर जो पहले मामला था और अब क्या इलेक्शन के आने वाले हालात में बताएंगे। अभी अब कुछ सवालात हमारे जो है तो सोशल वर्कर जो काफ़ी मशहूर और मारूफ है औरंगाबाद शहर के अंदर, हमारे वाजिद पाशा साहब, इनका भी हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। वाजिद पाशा साहब, आप समझ बताइए कि अब इलेक्शन के ताल्लुक से, जैसे कि आप एक सोशल वर्कर है तो आपको शहर के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती है सोशल वर्किंग काम के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं लोग बोलते होंगे कि अभी नगर सेवक नहीं है और कमिश्नर जो है तो कारपोरेशन का वो खुद जो है तो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे शहर का, काफ़ी डेवलपमेंट रुका हुआ है शहर का, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, पानी का सबसे बड़ा इश्यू औरंगाबाद शहर के अंदर। इस चीज़ों को लेकर किसी से आपकी कोई कमिश्नर से बोलो या कोई पदाधिकारी से इसके बारे में या कोई जो माजी नगर सेवक इसके बारे में आपसे कोई बात हुई क्या? देखिए, सब में पहले तो मैं PNN आपके इस चैनल को मुबारकबाद देता हूँ
कि आप है तो जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के अंदर एक अवेयरनेस लाते हैं और है तो जनता इससे जागरूक होती है। तो बहुत अच्छा काम चालू है आपके इस चैनल का। और इसी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले लॉकडाउन में 2020 में जो है तो जो महानगर पालिका के चुनाव, आम चुनाव होने थे, उसके अंदर है तो जो कोरोना की महामारी पूरे दुनिया में, पूरे आलम में है तो जो एक तरीके का है तो जो मेगा ब्लॉक हुआ था, जिसके अंदर है तो काफ़ी सारी दिक्कतें, कठिनाई आई है। पूरी वर्ल्ड, पूरा कनेक्टिविटी सबसे रुक गई थी और इतने हाल बेकार थे कि परेशान थे। इसी लॉकडाउन के चलते हमारे कुछ एनजीओ ग्रुप था, उसमें है तो जो हमारे जो साथी थे, हम है तो जो जैसा जनरल हमारा एक लेबर का फैक्ट्री के पास जाते थे, लेबरों का है तो जो खाने का वो नियोजन करने के लिए। तो रास्ते से चलते हुए हमने ये देखा कि कई मीलों से 500,000 किलोमीटर से लोग है तो जो पैदल आ रहे हैं। फर्स्ट कोरोना का ये आलम था कि उस टाइम में इतना डेंजरस है तो जो लोगों के अंदर है तो एक भय, दहशत और डर पैदा हो गया था कि कोई रास्ते से चलते हुए किसी को खाने का तो क्या, पानी के लिए भी कोई नहीं पूछ रहा था। कि ऐसा इमेजिंग कर रहे थे लोग कि अगर कोई हम किसी से मिल गए तो हमको भी कोरोना हो जाएगा। इस वास्ते चलते रास्ते से नंगे पैर धूप में माँ बाप को कंधे पे लेके, पैर में चप्पल नहीं, पैर में छाले आ गए, खून निकल रहा है। इन परिस्थितियों में हमने देख के हमको ऐसा लगा कि यार, हमने जब देखा ये मामला क्या है, तो हम है तो जो वहाँ पर रुक के हमने थोड़ा सा मशवरा किए कि भाई हम इनको है तो जो कुछ तो भी फूड्स पैकेट देंगे। तो हमने थोड़ा सा शुरू पैमाने में है तो जो ब्रेड, फली की चटनी, ऐसा पानी की बॉटल्स, ये वो नियोजन करे। फिर बाद में ख्याल आया कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और ये कोई रुकने वाला मालूम नहीं। वो एक ऐसा मंजर था कि आप देखेंगे तो आपको है तो जो कांटे आ जाते थे। तो हमने है तो जो मशवरा करा, फिर हम पुलिस प्रशासन से है तो जो हमने सीपी साहब से इस पे मशवरा किया कि साहब, इसके अंदर है तो जो हालात ऐसे है और लोग इतनी है तो जो भूख से, महामारी से, और पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो एक इंसिडेंस हुआ था अपने करमाड़ के पास रेलवे ट्रैक पे है तो जो 13 लोग एक ही साथ में है तो जो उसमें है तो जो ट्रेन के नीचे आए थे। तो उसके चलते सीपी साहब का को इंसिडेंस था, उन्होंने विज़िट किया था उसमें है तो जो रेलवे स्टेशन पर, और उतने में हमने कॉल किया उनको। तो उन्होंने हमसे है तो जो कहा कि आप है तो जो रुको, आपको है तो जो बाबा पेट्रोल पंप पे आपकी कई जगह है वहाँ पे पार्किंग में, तो वहाँ पे तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। और उन्होंने है तो जो चिरंजीव प्रसाद, बहुत काबिल और बहुत होनार और एक सक्षम सीपी रह चुके शहर के, उन्होंने है तो जो आके हमको धावती भेंट दी, एक विज़िट करे। और उन्होंने मशवरा करा कि ठीक है, आप अपना है तो जो ये मत चलाओ, एनजीओ की तरफ से पुलिस हेल्प डेस्क के नाम पे आप है तो जो चलाओ। तो उसके अंदर उन्होंने हमको काफ़ी है तो जो सुविधा उपलब्ध करके दी पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन के माध्यम से। उन्होंने वहाँ पे हेल्प डेस्क पुलिस के नाम से चलाने को लगाया, और काफ़ी है तो जो कर्मचारी, जो अधिकारी है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन करके हमको ये बताया कि आपको है तो जो यहाँ पे एक आप है तो जो एक स्टैंड लगाओ और यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर रुकाओ, और जिस रूट से जा रहे हैं तो आप आपकी गाड़ियों का, इसका ट्रांसपोर्ट का, हमारे जैसे दोस्त वासीपट्टी, बाबा बिल्डर, यार खान, ये सभी लोगों ने है तो बहुत बड़ा योगदान दिया उसमें। पूरा 1 महीना है तो जो 1.5 महीना है तो जो पूरा वहाँ से है तो ये काम चलता रहा। फिर जो रूट से जो दिशा में जाने वाला था उसको उसमें बिठा के हमने तो जो बिठाया। बॉर्डर पे जिला हदबंदी थी, वहाँ से कोऑर्डिनेट करके अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो इस तरीके का हमने वहाँ पर काम किया। तो हमने काम किया बोले तो वो तो एक इंसानियत थी जो हर एक के है तो जो यही टाइम था कि समझने का, इंसान को पहचानने का वक्त था कि अपना कौन है और पराया कौन है बोल। ऐसे हालात में इंसान को ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा के दिया। ठीक, ये एक बात हो गई। इसमें से है तो जो ऊपर वाले ने है तो जो परेशानी से हमको अभी निकाला, दूर रखा। फिर भी इतनी जो हालात है, जो लोगों को जो जॉबलेस हो गए हुए हैं, ये सब पूरी बातें अब तक है तो जो इस पे है तो जो उभरा नहीं है अभी पूरा देश। और इंशाल्लाह आगे बहुत जल्दी है तो जो सब एक पूरा इस पे तो ट्रैक पे आएगा मामला। और अभी प्रशासन जैसे कि यहाँ पर नहीं है, अभी बॉडी नहीं है महानगर पालिका में। तो पिछली जो सरकारें थी तो औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, एक 52 गेट का शहर है, काफ़ी चर्चित, वर्ल्ड में फेमस है टूरिज़्म के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जब से मेरे को समझता सियासत, औरंगाबाद की महानगर पालिका को आज तक एक साथ इतने पैसे कभी नहीं आए थे। वो फर्स्ट टाइम था जो है तो जो शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 100 करोड़ रुपए औरंगाबाद को आया था। तो काफ़ी बड़े रोड्स की कनेक्टिविटी हुई थी उसमें।
सीसी रोड जैसा हमारा मकबरा का प्रायोरिटी पे लिए थे, टूरिज़्म है और वहाँ पे होना भी चाहिए था। तो इस तरीके से बाद में ये सरकार आई, फिर स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रशासक हमारे जो थे अस्ति कुमार पांडे साहब, जिन्होंने बहुत पुढाकार लिया और इसमें है तो जो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा निधि तरतूत करने की और लाने की और काम फास्ट कराने की एक पारदर्शिता थी उनके काम में और शहर का काफ़ी सारा विकास हुआ है। अभी सिर्फ पानी की समस्या है तो पानी के ऊपर वर्कआउट चालू है। अभी उसका बजट अवेलेबल आया हुआ है, किस किस्तों में है तो जो पैसा यहाँ पे अवेलेबल है, प्रोग्रेस है काम का। थोड़े दिन में इंशाल्लाह शहर का वो भी मसला हल हो जाएगा। इस पर काफ़ी मेरी महानगर पालिका में प्रशासकीय अधिकारी जो भी है उनसे चर्चा होती, डिस्कस होती। हमारी तो विकासात्मक भूमिका है, शहर का सर्वांगीण विकास होना, कि हम टॉप 10 में आ जाना हिंदुस्तान में हमारी महानगर पालिका। इस तरीके से जो भी हुआ, हॉस्पिटल्स के मसले है, पुलिस स्टेशन के मसले है, जो किसी भी है तो जो फील्ड के अंदर जिसकी समस्या, हम किसी के चेहरा या किसी के जात धर्म पूछ के नहीं काम करते। हम भी सोशल एक्टिविटीज़ हमारी चालू रहती और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरीके से हम काम करते रहे। वाहिद पाशा साहब और हमारे युवा नेता इरफान खान साहब ने अपने ख्यालों का यहाँ पे इजहार किया और आने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से बात की उन्होंने, और कोरोना के ऊपर किस तरीके से लोगों ने वर्कआउट किया, उसके ऊपर लोगों की उसके अंदर खिदमत की उन्होंने, एक इंसानियत का एक सबूत दिया। ये बहुत बड़ा अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी बात है। और इस औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर के अंदर वाहिद पाशा और हमारे युवा नेता इरफान साहब जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस शहर के अंदर। और मैं भी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, ताकि हमारे लोगों को, हमारे पब्लिक के अंदर लोगों को, औरंगाबाद के वासियों को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिल जाए, ताकि वो चुन के आके वो और ज़्यादा से ज़्यादा शहर का विकास करे। मैं शाहब खादरी PNN न्यूज़ इंडिया की तरफ से हमारे चीफ एडिटर अब्दुल राजीज साहब के साथ आमने सामने की खास पेशकश के अंदर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले संडे को और नए शहरों के साथ हम इसी तरह आमने सामने की पेशकश में और ख़ास लोगों से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।